इसके अंदर जो सबसे मशहूर टिकटॉकर हैं, जो अगर आप देख भी लें तो वो 15-16 year olds टिकटॉकर हैं, और टीनेजर्स और लेट टीन्स टिकटॉकर्स हैं, और द कंटेंट दे आर प्रोड्यूसिंग, यानी आप अगर कोई कह सकते हैं ना, कोई कंटेंट अगर आपके ब्रेन सेल्स को किल करता है तो दैट इज द काइंड ऑफ नहीं, लेकिन such an elitist thing to say, हाँ, यार. ये मैं बता Why दूं, is it जैसे elitist नहीं, thing to एक say? और चीज, या वो छोटे बच्चे let them have fun यार. मैं आपको बताता हूं. आपके ब्रेन सेल्स को नॉट ओनली छोटे बच्चे आर कंज्यूमिंग इट, एवरीबॉडी इज कंज्यूमिंग आपको ऑप्शन नहीं देखना, नहीं देखे नहीं अच्छा, ये वाले आर्गुमेंट जो है ना, नहीं मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैंने ये सुना था, मैंने बल्कि अच्छा आकिफ, एग्जैक्टली, तुम अपने बच्चों को देखने दोगे ये टिकटॉक वाली वीडियोस? I haven't. The silence speaks for itself. There is no power on earth that can undo Pakistan. I love the Muslims. I think they're great people. Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दूसरी एपिसोड सीज़न 3 की पॉडकास्ट चौक के साथ हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं, कौन सी एपिसोड के बाद आ रहे हैं? व्हेन पाकिस्तान, इफ़ पाकिस्तान नेवर एग्जिस्टेड के बाद आप आ रहे हैं। साद भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनो। ये सुपरमैन की शर्ट आप कभी बदलते भी हैं, इससे निकलते भी हैं? नहीं, वो शर्ट मेरे पास कई है, बस है कि डिज़ाइन की। अच्छा, यानी आपकी जब दर्जन में लेता हूँ। वो मुझे याद है स्पाइडरमैन का कार्टून होता था कि स्पाइडरमैन अपनी क्लोजेट खोलता था तो इतने सारे स्पाइडरमैन सूट्स होते थे। एक जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है, मैं बस उसका उसी पे चलता हूँ, मैं ज़्यादा चेंज नहीं करता लाइफ में। आपकी शादी आने वाली है, इंशाल्लाह। आपको मेरे लिए एक नसीहत है, एक यानी तजवीज़ है, आप अपनी जो शेरवानी है उस पर सुपरमैन का जो है ना सामने आप मेरे दिमाग में भी यही है कि हमारा जो कल्चर है, पाकिस्तानी कल्चर और क्रिप्टोनियन जो कल्चर है, उसको हम मर्ज करके एक ऐसा ड्रेस बनाएं कि वो एक क्रिप्टोनियन वो क्रिप्टोनियन कल्चर के अंदर मैन ऑफ स्टील के अंदर होता है ना कि वो केप्स पहनते हैं, आप पीछे इमेजिन करें शेरवानी और उसके पीछे केप हो, उसके पीछे केप हो। जो सुपरमैन, वो जो मैन ऑफ स्टील के अंदर उसका बाप जो है, जो काल-एल का बाप जो होता है, जॉर-एल, रसल क्रो जिसने वो जो पहनता है ना, वो तुम बनाओ शेरवानी, वो बड़ी उसी टाइप का एक आइडिया है मेरे पास। हाँ, डिजाइनर नहीं मिल रहा। तुम हिला दोगे इंडस्ट्री में, बता रहा हूँ तुम्हें। वो नहीं, वो मार्वल ब्राइडल इंडस्ट्री जो है ना, वो मार्वल नहीं, सॉरी डीसी मोबाइल में मेरे पास सैंपल्स हैं, मैंने बनाई, ड्राइंग की है उसकी, ढूंढ रहा हूँ मैं कोई टेलर जो बना सके, मैं शेयर करता हूँ आप सबके साथ। और उसके बाद हमारे साथ टून स्क्वाड से मौजूद है, मेरे ख्याल से ट्यून स्क्वाड भाई यार, क्योंकि स्पेस जैम देखते हुए आ रहे हैं। हाँ, आकिफ, you're on my spot. आकिफ बनियान में है, लेट्स बी क्लियर, आकिफ सब बनियान पहन कर आए हैं यहाँ पे। you're on my spot. जो कि गलत है, मुझे भी पहनना था, मुझे लगा था कि बनियान नहीं पहन कर आना। पता नहीं, लेकिन चूंकि हमने पॉडकास्ट के अंदर कोई यूनिफॉर्म का, कोई हमने ड्रेस कोड का हमने एस्टैब्लिश नहीं किया, तो apparently people can do whatever they want. मेरा जैसे मेरी मर्जी। हाँ, मैं भी स्लीवलेस में आ रहा हूँ अगले से। लेकिन हमें अब जैसे ये हैं कि ये केप यानी के साथ आएंगे, यानी शेरवानी की जगह, या शेरवानी कम केप होगा, तो आकिफ के लिए कि खूसा कम बास्केटबॉल शूज, यानी कुछ वो निकालना होगा। जस्ट फॉर आवर लिसनर, आकिफ इज अ ग्रेट इन्वेस्टर इन बास्केटबॉल शूज। तुमने जिंदगी में कितने बास्केटबॉल शूज खरीदे हैं आकिफ? Okay, let's count. 1 2 3 4 5 6 7 8 on the way. उफ यार। और मेरे पास एक आइडिया है, मतलब गुस्सा तो पहनो ही, जूते जो है हार की तरफ पहनना है, मतलब जैसे लटका देना कि मैंने ये नए जूते खरीदे। यार ये जूते हार के तौर पे पहनना ना, वो बेइज्जती होती है। नहीं, वो होता है कि जिम से आ रहा है। वो तो कहते हैं वो सियासतदानों को हम जूतों का हार पहनाएंगे, वो एक सॉर्ट ऑफ नहीं, मैं क्या नाम है वो जो उसका बंदे का नाम भूल गया जिसने डेस्क पे रखे थे जूते, बूट्स। फैसल वापडा, मैं ये लो, वो तो स्पेसिफिक जूता है, वो एक ही जूता है, दैट इज अ बूट। और वो जूता छुपाई की रस्म होगी, उस पे क्या होगा अगर किसी ने बास्केटबॉल के जूते छुपा लिए तो क्या करोगे? आगे निकालेगा एक और बात। यानी कोई बास्केटबॉल जूते कोई सस्ते नहीं होते। कितने डॉलर्स के जो तुमने अभी ऑर्डर किए? वो यार अभी मैंने सस्ते वाले $90 के थोड़ा नेगोशिएट किया था मैंने। वो इतने सस्ते, ओह माय गॉड।
यानी हो सकते हैं। हाँ ये सस्ते हैं। यानी जितने तुम्हारी वो जूता छुपाई में सलामी होती है ना, उससे ज्यादा तो उनको फायदा हो जाएगा ना, जूता ही लेके चले आओ, इससे हम कमा लेंगे। कलेक्टर्स एडिशन। हाँ भाई मेरा दोस्त है यहाँ पे अप एंड कमिंग बिजनेस टाइकून, थोड़ा मुझे मदद सेट मी अप यार। मैं पैसा बिजनेस में लगाता हूँ ना, मैं जूतों में थोड़ी जूतों में लगाता नहीं, जूते कौन इसमें इन्वेस्ट करता है यानी भाई ये पूरा मार्केट है वो, आपने क्या उसको कहते नहीं हैं? देखा, वो क्या नाम है, अनदर वन, कौन है वो, वो खालिद। डीजे खालिद। डीजे खालिद। तो वो उसका है ना स्नीकर्स कलेक्शन, उसका कौन सा पता नहीं कोई एपिसोड उसको लेकर आया, तो उसका स्नीकर्स का पूरा क्लोजेट पूरा रूम होता है। एंड एवरी अदर रैपर, और मेरा ख्याल ये में कल्चर है, producer, ये कल्चर है, ये culture बन गया। हमारे साथ मुझे भी शौक है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। जो बैठे हुए हैं उसके बाद आकिब के बाद वो अपने सूट पजामे के अंदर, नाइट सूट के अंदर इब्राहिम भाई। हाँ मैं कहता हम भी कर सकते हैं कि जितनी भी हमारे जनरल रह चुके हैं पाकिस्तान के, हम उनके बूट्स कलेक्ट करके उनको ईबे पे साइंड साइंड को बेचते हैं। सेल करते हैं, जितना भी हमारा कर्जे हैं शायद हम उतार लें। नहीं, कौन से साइंड बेचे, किसके जूते? साइंड बाय फॉर हमारे एग्जांपल राहिल शरीफ, अच्छा, बूट साइंड बाय राहिल हाँ, शरीफ, सही है, Get सही Fit by बाजवा। मेमोरेबिलिया बना लेते हैं ना पूरा सही एक। है, हाँ। सही है। तो वो तो और किस किस के हाथ लगे हैं वो भी हम प्रिंट्स लगा देंगे कि ये फिंगरप्रिंट है हिज इस आदमी एक्सेलेंसी नवाज शरीफ। तो वैसे आकिब, स्पेस जैम तुम्हारी लिस्ट ऑफ मूवीज के अंदर कौन से नंबर पे आती, फेवरेट मूवी? Honestly I haven't seen it. नहीं देखी। Yeah. माइकल जॉर्डन, माइकल आने वाली जॉर्डन है। हाँ ठीक है, ही इज अ बास्केटबॉल प्लेयर, उसके बाकी इंटरेस्ट में मुझे शौक नहीं है। मैं एज अ बग्स बनी फैन था, मैंने वो मूवी देख ली थी। नहीं मैंने रिव्यूज अच्छे नहीं सुने, मैंने रिव्यूज अच्छे नहीं सुने, मैंने कहा वाई बट इट जब इज वो आई थी ना तो हम इतने बच्चे थे कि Yes, हमें पता ही नहीं yes, था I कि know. रिव्यू है होता भी क्या है। हमने देखनी क्योंकि हमने देखा- कार्टून है, कार्टून है, कार्टून, और उसमें एक रियल लाइफ आदमी एक यही फैंटेसी होती है बच्चों की यार, That कि अपनी was- कार्टूनी दुनिया के अंदर चले that जाएं। was the आई हैड biggest- अदर कार्टून्स यार, बहुत सारे कार्टून्स। एग्जांपल कौन से? मैगजैक सलार। वो तो बाद थी, मैगा एक्सएलआर बाद में आया था यार बहुत। ये 90s किड नहीं है तुम- ना यार, तुम ये क्या करोगे? he's not a 90s क्या kid। करोगे? हाँ। हम अपने टीनेज में देख रहे थे। ये 90s किड के अंदर भी, उस किड के अंदर भी ये एलीट लेवल का किड था। अच्छा हमारे भाई ये- टॉम एंड जो- जेरी। यार हमारे पास नहीं, कार्टून नेटवर्क नहीं होता था, ठीक है? लूनी टून्स होता था हमारे पास। हम जो Cartoon Network जो पे होता था। लोकल चैनल के अंदर लूनी टून्स आते थे ना, हम उसी से और वो काम गुजारा Looney करते Tunes थे। animated जो कि series। 1940s और 30s के अंदर एनिमेटेड जो उन्होंने बनाई थी ना, वो वाली रीजंस हम देखते थे। टॉप फर्क कट है ना, आता था। था भाई टून स्क्वाड जैसे, मैं ट्यून स्क्वाड। बट इट इज टून, यानी उसने टून स्क्वाड को ट्यून स्क्वाड किया हुआ है, कार्टून से टून होता है, दैट इज व्हाई मैंने टून स्क्वाड। व्हाट्सएप डॉक उस पे लिखा हुआ। अच्छा ये नाइकी की है। तो यही सीन है। तो cartoon नेटफ्लिक्स भी पे अच्छे है, नहीं लगते। नेटफ्लिक्स पे है क्या स्पेस जैम? नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो। अगर होती तो अदनान मैंने देखी होती, अदनान मैंने नहीं देखी तो इसका मतलब नहीं है। तो एक नेटफ्लिक्स का पाकिस्तान का कुछ, मेरे ख्याल से अभी कुछ चक्कर चल रहा है, फवाद चौधरी साहब ने कोई फवाद चौधरी अगेन विद हिज ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी साइंटिफिक product डिस्कवरी। फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एन ओरिजिनल आइडिया एक मिनट, अगेन फ्रॉम नहीं, फवाद चौधरी। नेटफ्लिक्स का जो फायदा ये है कि नेटफ्लिक्स में आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपको सेंसरशिप से आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अगर वो कह रहे हैं कि पैमरा से इजाज़त लेके सब कुछ करेंगे तो क्या फ़ायदा हुआ एक नॉर्मल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस पे और एक आपकी वेब सीरीज में। लेकिन अगर इफ इट इज ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान तो इट वुडंट इट बी सब्जेक्ट टू द लॉज ऑफ पैमरा Yes, yes, और yes. उसके? अभी जो हुआ था ये जो अभी जो एक ये जो सीरीज आ रही है चुड़ैल, उसको बैन किया था पाकिस्तान में, बैन किया था ना वो लेकिन उसको? इंडियन प्लेटफॉर्म पे है ना, जी टीवी पे। उसको बैन क्या किया था वो? पाकिस्तान में इंडिया की तरफ से बैन लग गया था, पाकिस्तान में नहीं नहीं, इंडिया में कोई बैन नहीं लगा था। वो नेटफ्लिक्स पाकिस्तान में आ रहा था। नेटफ्लिक्स पे नहीं था वो Netflix पे जी के प्लेटफॉर्म पे था वो। मैंने नहीं सुना था। जी पे नहीं वो है उसमें, मैंने देखा है वो, लेकिन मुझसे पाकिस्तान में गया नहीं एक देखा मिनट में फॉर द रिकॉर्ड देखा नहीं गया मुझसे वो, क्योंकि ना अच्छी एक्टिंग थी, स्टोरी तो दूर की बात है, मैं इंट्रो के आगे ही नहीं जा पाया था। लेकिन अगर वो तुम्हें कर लेते विद द सेम प्लॉट, तुम्हें हायर करते एज अ डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर एंड एज अ प्रोड्यूसर, सही ठीक है, तुम टेकअप कर लेते इतनी मैं ऐसी कर लेता plot? और कम बजट में करता कि मैं नए स्टार्स लाता, ये घिसे पिटे स्टार्स नहीं लाता जिनको तो नए स्टार ज्यादा महंगे होते हैं। यू शुड नो कि लोगों को एक्चुअली उससे प्रॉब्लम क्या है, जो थोड़ी बहुत जो उस पर कंट्रोवर्सी उठी है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द बिलो पार एक्टिंग अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड्स, एंड यानी बिलो पार कैमरा एंगल्स और डायरेक्शन और वट एवर, उसको लोगों को उसकी स्टोरी और उसकी नरेशन और उसके प्लॉट से ही इशू है। सो तुम्हारे ख्याल में एज अ डायरेक्टर वुड यू केयर फॉर द स्टोरी और वुड यू जस्ट केयर कि मेरे सामने कोई भी स्टोरी लेकर आ जाओ, मैं उसको पिक्चराइज
बड़े अच्छे तरीके हाँ, से मैं कर रहे हैं। I wouldn't care for the story. मैं यार उसको पर ये care सुपरमैन की अच्छा शर्ट पहना हुआ है. जैक स्नाइडर मूवीज आर नॉट नोन फॉर देयर गुड स्टोरीज तो और स्क्रिप्ट्स और वो इट इज दे आर Superman- नोन फॉर देयर Superman- सिनेमैटिक शॉट्स Superman और Zack Snyder की सात property की नहीं पूरी है. मूवी स्लो नहीं मोशन में नहीं होगी है, बस लेकिन वो। जैसे मैन ऑफ स्टील और ये डीसी अभी तो जैक स्नाइडर ने ही मैन ऑफ उसको स्टील एक अच्छी मूवी है. हाँ नहीं मैं हाँ। एग्री करता हूँ लेकिन इट इज अ वेरी डिवाइसिव मूवी यानी आधे लोग उसे पसंद करते हैं आधे लोग उसको हेट करते तो हैं. आधे लोगों का टेस्ट बुरा है. नहीं मैंने नहीं कुछ कहा इस मैं तरह थोड़ी की. बता रहा that हूँ is किसका subjective. taste बुरा है. लेकिन व्हाट एवरीवन एग्रीज ऑन वो जो भी कहते हैं ना सारी क्रिटिसिज्म के बाद भी वो कहते हैं यार शॉट्स बड़ी अच्छी थी मूवी हाँ. की यानी जो जो इस तरह सीन्स बनाता है वो स्लो मोशन. नहीं, अब पाकिस्तानी ड्रामे में मसला क्या होता है जब आप इसको दिखाते हैं कि वोक ड्रामा है तो आप आधी वोकैबुलरी अपनी इंग्लिश में रखते हैं. सही है. फोर्सफुली इंग्लिश में बात कर रहे हैं कहीं पे भी, मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा होता कि ये बंदा क्यों इंग्लिश में बात कर रहा है. यानी तुम कह रहे हो कि वो बिलीवेबल नहीं लगता. बिल्कुल भी ऐसा लगता relatable नहीं है लगता. कि मतलब ड्रामा इस तरह लिखना चाहिए कि आप उस सिनेरियो में घूम सकते हैं वहां पर. अब अगर आप उस सिनेरियो में घूम ही नहीं पा रहे, आप रिलेट ही नहीं कर पा रहे, तो वो चीज़ का फायदा ही नहीं है क्योंकि आप उसको कुछ भी पिक नहीं करेंगे उससे. आप ट्यून ऑफ कर देंगे. अच्छा वैसे 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 लास्ट टाइम किसने पाकिस्तानी ओरिजिनल कंटेंट देखा है? लास्ट मतलब एनी वन ऑफ अस, या तो ड्रामा या मूवी, कोई बताएं. लास्ट जो मैंने देखा था वो खुदा के लिए. लास्ट स्कूल में यानी उसके बाद कोई ड्रामा भी नहीं देखा. मुझे नहीं कोई पसंद ड्रामा आया. नहीं कोई जैसा नहीं कि मैं अच्छा देखूं. खुदा के लिए कैसा था? खुदा अब के अगर लिए- इफ यू लुक हाँ. इट नाउ, इफ यू लुक एट इट राइट नाउ, हाउ वुड यू फाइंड इट? मतलब मैं तो उसको कहूँगा कि वो अभी तक IMDb की टॉप 250 में क्यों नहीं आया. मतलब वो एक ना उसमें कुछ जबरदस्ती कुछ करना चाह रहे थे. डायरेक्शन अच्छी थी, एक्टिंग अच्छी थी, स्टोरी टेलिंग अच्छी थी, नैरेटिव अच्छा था और मतलब मैं उसको 3 दफा और देख सकता हूँ. ओके आकिब I am तुमने आई थिंक 250 द सेम. नहीं ड्रामा देखा था, मुझे याद भी नहीं. अदनान भाई के साथ देखा था हमने ये लॉकडाउन के दौरान. इसके अंदर वो था फवाद खान, फवाद चौधरी नहीं, फवाद खान और एक और उसके अंदर वो मर्सिडीज चलाता है और किसी लड़की से उसे प्यार होता है और जिंदगी गुलजार है. यस अच्छा वो देखा. वो आपके लिए रिलेटेबल कैसा था? अदनान में जबरदस्ती दिखाया था, मेरे पास कुछ था नहीं करने को तो बस. अदनान भाई ने मेरे पीछे पड़ के आपने ये देखना है, ये देख, हाँ. मैंने अभी तक नहीं देखी यार. वो वैसे मैंने भी देखा है. मुझे जो मैंने- देखना है अभी मैंने बहुत पाकिस्तानी वो है लाल अच्छे reviews कबूतर. सुने उसके. लाल लाल कबूतर के बारे में कबूतर बहुत मैंने सुना लाल है. कबूतर देखी. मैंने उसका ट्रेलर भी देखा था और मैंने कहा ये मूवी देखनी है. तो मैंने लाल कबूतर देखोगे ना, लेट मी टेल यू माय ओपिनियन. लाल कबूतर इज लाइक एन ओवरस्ट्रेच्ड ड्रामा कम टेलीफिल्म. अ वेरी वेल शॉट टेलीफिल्म कम ड्रामा. मूवी फिल्म वाली फील नहीं आ रही उसमें. तो वो इस तरह की है. इट्स एन ओके स्टोरी एंड यू कैन, इफ यू वॉच इट इट्स फाइन, बट यू कैन टेल एट सम पॉइंट के कुछ एक्टिंग अच्छी है वहाँ पे, बट इट्स अ मिक्स्ड बैग, यानी ऐसा है. तो एंड अगेन जो कोई फुल फीचर लेंथ फिल्म इसके पहले जो मैंने देखी थी, खुदा के लिए देखी थी, विच इज़ गुड, विच इज़ ओके, विच इज़ फाइन. लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड कि जो शान है ना, इट्स लाइक कि शान जो है वो उसके बाद क्या डिटेरिएट हुआ है अपनी एक्टिंग के अंदर. बिकॉज उसके बाद जैसे वो नहीं, उससे पहले भी अच्छी नहीं कर रहा था. उसको मिलती नहीं वार थी है, चीजें. वार में अंग्रेजी जबरदस्ती बुलवा के. अच्छा फिर ऑपरेशन 21 है. ये सारे ट्रेलर्स देखे बाय द वे. आई हैवंट वॉच्ड बिकॉज़ आई जस्ट कुडंट गेट माय सेल्फ टू वॉच दोस मूवीज. यानी मैं वार के ऊपर मैंने बहुत ढेर सारे लोगों की, मैंने कोशिश की वार देखने की. आई कुड barely get into it 5 to 10 minutes and I had to switch it off. मैंने कोशिश भी नहीं की. अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे इंडिया में सीक्रेट गेम्स आया था. अब वो क्यों चला था? क्योंकि उसमें उन्होंने इंडिया दिखाया. उन्होंने कोई फेक इंडिया नहीं दिखाया कि मतलब कि एलीट किस तरह रहते हैं और वो रहते हैं. उन्होंने दिखाया कि इंडिया में किस तरह की आबादी है, गरीब लोग हैं, किस तरह रहते हैं, किस तरह बात इंडिया का करते हैं. डिफेंस नहीं दिखाया उन्होंने. हाँ जो भी मतलब अगर आप पिक्चर कर सकते हैं ना, मैं इंडिया जाऊंगा तो मुझे ये चीज़ देखने को मिलेगी. कोई एक फेक मेक बिलीव चीज़ नहीं बनाई टीवी पे उन्होंने, इसलिए वो चल गया था. इसी तरह अगर पाकिस्तान में भी अगर हम सिर्फ कराची को देखें, कराची की स्टोरीज देखें, ये भी कराची में था ये चुड़ैल, लेकिन कहीं से मुझे कराची नहीं लग रहा था. ऐसा लगता है कहीं और, बस स्टूडियो, ये एक स्टूडियो है, स्टूडियो के लोग हैं, स्टूडियो की स्टोरी है, बाहर का कराची रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था इस पर. Is it because we're trying to sell Pakistan and our cities to the outside world, maybe in a different picture? Maybe that's what we're trying to do. पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, जो भी करने जा रहे हैं फेल हो रहे हैं. सही है. लेकिन अब शायद अब जो नेटफ्लिक्स आ रहा है, नेटफ्लिक्स पाकिस्तानी वर्जन, विच इज़ सच एन ओरिजिनल आइडिया बाय द वे. फवाद चौधरी का एक और ओरिजिनल आइडिया जो उन्होंने अभी ट्वीट किया. Not every idea has to be original. नहीं वो इट्स फाइन, बट Kareem got $3 billion. I would actually be really disappointed अगर मेरी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी Is एक coming स्ट्रीमिंग up with- ऐप जो है किसी और की, that is what it says to be the next big thing in Pakistan. I would be
a little यानी disheartened by कि यार this is what ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यानी ये हाँ। आसिम बाजवा को ये अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी। नहीं आसिम बाजवा तो नहीं है हमारा, नहीं आसिम बाजवा नहीं है। अच्छा उसने लेकिन रिजाइन मुझे तो जो नहीं है। लगता By the way, नहीं, Churels लेकिन आसिम बाजवा मैं कह रहा हूँ वो जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वो असिस्टेंट है ना, अब वो भी नहीं, उसने रिजाइन उसका कबूल हो गया ना अब तो। कबूल हो गया है? हाँ, अच्छा मैंने समझा कुछ दिनों तो पहले। By the way, Churels 8.6 on the IMDb. वो तो हर पाकिस्तानी जाके उसको 10 देते तो हो जाएगा। 8 वार कितना था? वार का It's a देखो, horde of feminists going and liking people. वार का देखो कितना वार की स्पेलिंग क्या है? AAR. WAR. I'd be surprised if it's 9 anything पे more मेरे than ख्याल से। 8. 7.9. उस वक्त 9 पे था जब रिलीज हुआ था। और खुदा के लिए कब रिलीज हुई थी? 2003 2 No, 2005 or 2007. 6. मतलब 2007 के बाद से 8.4. हम लोग आज ये डिस्कस करेंगे अच्छी मूवी 8.4. क्योंकि अच्छा वो शोएब मंसूर की थी, उसके बाद वो बोल लेकर आए। बोल वाज अपेरेंटली अ बिग, मैंने देखी नहीं तारीफ, लेकिन मैंने सुनी उसकी। बट आई हैवंट वॉच्ड इट यार। एक है मशहूर क्रिटिक है मेरे ख्याल से, पता नहीं उसके यूट्यूब वीडियोस भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा। हाँ राफे समथिंग, महमूद or और something. ट्रिब्यून पे लिखता था। तो अकॉर्डिंग टू हिम यानी खुदा के लिए इज मच बेटर देन बोल इज। अच्छा चुड़ैल का प्लॉट जो विकिपीडिया पे है, इट रिवॉल्व्स अराउंड कराची सीक्रेट डिटेक्टिव्स हुज मिशन इट इज टू एक्सपोज द सिटीज अनफेथफुल एलीट हस्बैंड्स। किसका ये चुड़ैल का प्लॉट है। अच्छा It's a ridiculous plot. You need the city's unfaithful elite husbands. What about the unfaithful normal husband? ठीक है बात। Why do they get away from the? ठीक है बात। यार वो असल में This is discrimination. उसको spin This करना is था ना। If you discrimination want to against- make it more about women empowerment, then you need to go After to the top. biggest- You need to go to the top. हाँ, तो सही वो बात। that's why they're trying to spin it this way. तो उसके अंदर जो इसका पे रिवर्स करना चाहिए हमें, जिस तरह ओशंस 11 का ओशन रहा था ना, चुड़ैल्स का ऑपोजिट क्या होगा मेल वर्जन, वेयर दे गो आफ्टर द सिटीज अनफेथफुल एलीट वाइव्स। तो फिर वो ज्यादा अच्छा शो हो रहा है। जैसे उसको Ocean टाइटल 11 क्या देंगे? चुड़ैल का जो औरतों what's वर्जन the- बना था, वो उसकी रेटिंग गिरी थी। लेकिन अगर भूत, औरतों का मर्दों पता नहीं, का वर्जन भूत होगा, बनेगा तो भूत। रेटिंग बढ़ जाएगी। सादे आइडिया देख लो किसका? तुम्हारे लिए। इसी का तुम मेल वर्जन बनाओ। घोस्टबस्टर्स का फीमेल। ये तो हम ये मेरे दिमाग में कि मैं जो है 90s के कराची के जो एमकेएम का राइज था उस वक्त, और जिस तरह के हालात थे कराची, उस पे एक अच्छी सीरीज बना लो। पाकिस्तानी गैंगस्टर बनानी चाहिए। पाकिस्तानी Actually, I गैंगस्टर। agree with that. I think we have a lot of good stories. Politically हमारे पास इतनी अच्छी स्टोरीज बन सकती है। अगर आपको interesting. वॉर मूवी बनानी है कि हम बहुत अच्छे यार, आर्मी हमारी, हम कारगिल की जंग पे कुछ यानी बनाते हैं। आपने वो मूवी बनानी है ना, आप 100 मूवीज देख लेना, वो एमकेएम की मूवी होगी। द टॉर्चर सेल्स की जो कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं जो एमकेएम के टाइम पे जो थे, और जो जिस तरह की चीजें हो रही होती थी, यानी वो 100 मूवी से कोई कम तो नहीं था। यानी वो वाला वो तो एक टॉर्चर सेल के अंदर था ना। अब वो दिखाने के भाग रहे हैं, छतों में भाग रहे हैं गन लेके, वहां पर अटैक कर रहे हैं, पुलिस पीछे लगी हुई है, उधर हमले कर रहे हैं, मतलब पूरा एक सिविल स्ट्राइफ फुल ऑन। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे काफ़ी अच्छी मूवीज़ बन सकती थी, लेकिन मसला पता है क्या है? टू बी ऑनेस्ट, हमारी मूवी बनने के लिए यू नीड टू बी ओपन about discussing ideas which are considered controversial in political context. मिसाल के तौर पे बांग्लादेश के ऊपर अभी भी हम खुल के बात नहीं कर पाते ड्यू टू आर, हमें पता है कि क्या हुआ था वहाँ पे। हम बांग्लादेश के ऊपर क्या मूवी बना सकते हैं? वी डोंट इवन नो। जो रिपोर्ट बनी थी उसके ऊपर रिपोर्ट आनी थी, हमीदुर रहमान, हमीदुर रहमान, वो आ गई है। वो आ गई है। हाँ, कितने साल बाद आई? मेरे ख्याल से काफी साल हो गए हैं कि वो पब्लिक हो चुकी अच्छा, है, या कुछ उसका पोर्शन पब्लिक हो। आई डोंट नो। अच्छा, इसके साथ साथ अब जैसे और कौन सी थी हमारी, जितनी भी कूज हुए हैं या असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुई हैं या जो भी हुआ है, people are never really told यानी about these are very the good, actual- यानी actual, हॉलीवुड के पास अगर इस तरह की होती ना, तो वो तो इन पे 50 सही बात कहानियां है, बना चुके होते movies। यानी हम एक ही टॉपिक पे 50 एक मूवी सिर्फ, यानी एक मैं सोच रहा हूँ, मेरे जहन में ये आ रहा है कि सिर्फ उस 2 घंटे की मूवी बन सकती है कि जिस 2 घंटे में नवाज शरीफ ने Yes. डिसमस किया मुशर्रफ को, और मुशर्रफ ने फोन किया, यानी वो जबरदस्त movie बनती है। पॉलिटिकल हाँ। ड्रामा एक फिट किस्म का बन सकता है बन सकता था, कि बल्कि- ये ऑन द स्टाइल ऑफ कंटेंट बहुत है यार हमारे पास। हाँ, लिटरली कंटेंट बहुत है, लेकिन वही है कि रियल स्टोरीज डोंट कम आउट। अगर कोई बोलेगा तो वो जिस तरह आज हमारे अली इमरान जिस भाई तरह हैं, जिस तरह शॉर्ट कॉल थी ना, वो जिसमें Margin call, margin call। नहीं, मार्जिन कॉल भी, और बिग शॉट, The Big Short। बिग शॉट जिस तरह शूट हुई ना, कि ये पैरेलल ये चल रहा है और ये चल रहा है और ये चल रहा है, यानी कैमरा चीजें zoom in and out हो यार रहा मैं पता कौन सी मूवी देखूंगा? हाँ। आई वुड वांट टू वॉच द राइज ऑफ मलिक रियाज, द रियल स्टेट टाइकून। वो किस तरह उसने, बिकॉज जो भी कहानी अभी तक हमारे ये पास आई देखिए, है, जो भी हम इस पॉडकास्ट के अंदर आइडियाज कर रहे हैं ना, वो कॉपीराइटेड है, ठीक है, पेटेंटेड है। अगर कोई इसको उठाता है तो हमें रॉयल्टी भी चाहिए, ठीक है। हाँ, अच्छा, नहीं continue। हम ये फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लेते हैं, हमने क्लियरेंस कर ली कि ये स्टोरी जो है डायरेक्टर के पास पहुंच गई है।
दूसरा ऑब्स्टिकल आता है कि चल ऑडियंस को भी सेल कर लिया, अब आता है कि स्टार पावर। अब अगर मलिक रियाज को हुमायूं सईद प्ले कर रहा है तो कौन देखेगा? हुमायूं सईद नहीं प्ले मैं तो कर नहीं सकता, देखूंगा। मलिक रियाज को कौन प्ले कर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान दिमाग में भी यही है ना कि अगर जो 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 आपका लीड है वो हैंडसम होना चाहिए, चाहे वो एक्चुअली किसी और को भी रिप्रेजेंट करो, वो बहुत ही हैंडसम एक कैरेक्टर होना चाहिए। हमजा अली अब्बास। नहीं, हमें हैंडसम नहीं चाहिए, हमें मलिक रियाज लुक अलाइक चाहिए। तो हम कह देंगे ही इज जस्ट मलिक रियाज, खत्म। देखो अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एनी क्रिश्चियन। मैं वही सोचा उसको हमजा अब्बास को गोल खिलाएंगे हर दिन 10-10 गोल जो है ना, वो जो गोल। वाइस जो उसने कहा है, मैंने मूवी अभी रिसेंटली देखी यार, ही डिड ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ क्वाइट अ बिट, ठीक है। आई डोंट लाइक दैट मूवी। Well, that's fine, but लेकिन but it was considered one of the best नहीं, political मैं तो dramas शॉक हूँ of the कि country उसको of that time. ऑस्कर क्यों नहीं मिला? 2008. नहीं, it did not get good reviews. यानी as compared to got good reviews. नहीं यार, It Mixed was reviews, nominated I think for Golden mixed Globe and भाई and वो मेरी Oscar. पिक थी, तो उससे उसके लिए फर्क नहीं बेस्ट पड़ता पिक्चर कि गोल्डन ग्लोब से नॉमिनेट हो जाए। गोल्डन में कोई वैल्यू नहीं है, गोल्डन में कोई वैल्यू नहीं है। मुझे नहीं पता भाई मेरी पिक थी उसकी accolades मिले। बेस्ट मूवी के लिए और बेस्ट एक्टर। It's a 7.2 on the IMDb and 65% rotten. which is better than It's average. not a lot considering जितनी hype बनी थी इसकी और जितनी यार स्टार पावर उसपे है। कितनी अच्छी मूवी बन सकती है 12 मई के ऊपर, या वो लॉयर्स मूवमेंट के ऊपर क्या मूवी बन सकती है जब मुशर्रफ ने भाई आपके चौधरी हर इफ्तिखार- इलेक्शन पे एक जो है ना ब्लॉकबस्टर हाँ, बन सही सकता बात है, है। हर इलेक्शन पे एक पॉलिटिकल बल्कि ड्रामा मूवी शूट हो सकती है। बल्कि वो कौन सी मूवी बनती, कौन सी वाली मूवी बन सकती थी भाई मियां मंशा धरने के ऊपर, क्या 26 वीक्स कितने दिन उसने 140 दिन कितने दिन किया था, 140 डेज के नाम से ये मूवी बन 140 जाती। days से ज्यादा 140 ही गया days था। later. नहीं 200 something, I don't even और हम remember. इसको शूट इस तरह करते कि आखिरी दिन से धरने का आखिरी दिन से शूट करते और हम इसको बैकवर्ड वो लेकर क्रिस्टोफर नोलन स्टाइल। सबसे कम बजट में एक बेहतरीन मूवी बन सकती है, जैसे नवाज शरीफ को पकड़ा था फॉन्ट पे कि एक आदमी बैठा हुआ है ऑफिस में, जैसे एल कैपोन को इस तरह पकड़ा था हाँ, टैक्स के उस पे, नवाज शरीफ को इस तरह पकड़ा, फॉन्ट गलत यूज किया है। एक आदमी उसकी कोर्टरूम में से इतनी कोर्टरूम नफरत कर जबरदस्त रहा बन सकती है हमारी। है, इतनी नफरत करता है नवाज शरीफ से कि उसने ढूंढा है कि इस पेपर में क्या चीज गलत है, उसने फॉन्ट लेकिन ढूंढा है, वो उसने मरियम pen नवाज, ढूंढा है। मरियम नवाज पकड़ा मरियम था। नवाज वाला। वो तो एक फोरेंसिक ऑडिटर के पास भेजा था, फोरेंसिक क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेटर, जो उसने इन्वेस्टिगेट किया था। बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग, उसके पास वो यूएई का रेजिडेंट परमिट था, उसकी वजह से भी वो उस पूरे केस पे मूवी बन आई थिंक उजैर बलोच के ऊपर वो व्हाट अ स्टोरी दैट इज, लियारी के अंदर जो गैंग वो वॉर्स तो पार्ट 2 होगा हमारा MKM 90s का। नहीं कराची लेकिन 90s अभी जो उसको पहले पकड़ आई। के लेकर आए थे, आई थिंक किसी दुबई में पकड़ा था, कहाँ से पकड़ के पाकिस्तानी अथॉरिटी उसको अंदर लेकर आए, दैट वुड हैव बीन लाइक प्रॉपर एपिक मूवी। उसको दिखाने के लिए सबसे पहले हमें वो शुरू करना होगा MKM के उससे 90s पे हमारा जो सीक्वल होगा ना, जैसे नार्कोस करता है, फिर हम आएंगे लियारी पे, फिर इंटीरियर पंजाब। क्यों नहीं बनाते मूवीज? क्योंकि आई थिंक इट्स खुद ही मूवी बन जाएंगे फिर। वो क्या नाम है उस बंदे का? एग्जैक्टली क्या कह रहे हो? खुद ही मूवी बन जाएंगे। शायद maybe yeah, that could be true. I think it is the lack of authentic credible stories coming out and being validated नहीं आती। जो भी निकल कर आता है ना, वो बिट्स एंड पीसेस में आ रहा होता है, ही सेड शी सेड हो रहा होता है, उसको ज्यादा कवरेज नहीं मिल पाती, उसको दबा दिया जाता है। तो देयर इज नॉट अ नहीं, अगर हम ट्रू इवेंट्स पे मूवी बनाएंगे तो जो बंदा मूवी बना रहा होगा उसको थ्रेट्स मिलेंगे एक्चुअल पार्टी से। क्योंकि आई एम श्योर ऐसी चीजों पे किताबें तो बहुत सारी लिखी हैं पाकिस्तान का, और वो आई एम श्योर नॉट अ लॉट नहीं, MKM के ऊपर हाँ, तो लिखी कुछ ज्यादा नहीं लिखी किताबें कोई पढ़ता भी नहीं है ना, तो इसलिए MKM के मुझे अंदर भी से आपको वही मिलता है जो ब्रेक अवे कर आते हैं ना, MKM वही इंटरनली जो बताता है, तो वही होता है। लेकिन you That's can all. piece together a lot of information, यानी जरूरी नहीं है एक किताब हो। अच्छा, उसमें मैं एक बात बताऊं, The movie will अच्छा, have to do a अब मैं bit आपको more बता- research. हाँ, Yeah. नहीं, अब जैसे MKM का जो फिनोमेना है, जो साथ बार-बार कह रहा है, MKM के फिनोमेना के अंदर प्रॉब्लम ये कि द नैरेटिव इज बिटवीन टू पीपल, मोस्टली विच वाज बिटवीन टू पीपल। एक MKM नैरेटिव और एक नैरेटिव ऑफ द स्टेट, ठीक है। अब स्टेट का अपैरेटस के अंदर जो इंटेलिजेंस जिसने प्ले की थी, वो कि अगर आपको याद है जिनापुर के नक्शे निकले, एंड दैट वाज इंटायरली डिस्प्यूटेड बाय इवन बहुत बड़े जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा ये प्लांटेड था, सब दैट कुड बी पुट इन, वो मूवी के अंदर तो डाल सकते हैं ये प्लांटेड था, बट एक्चुअल व्हाट एक्चुअली हैपेंड इवन राइट नाउ नोबडी। हमें जानना भी नहीं है, हमें ही मूवी बनानी पर्सपेक्टिव से कराची में रहने वाले बंदे के, उससे जो अजीजाबाद में रहता है, उसने अपनी आंखों से क्या होते हुए देखा है, वो डिस्क्राइब कर रहा है क्या वो हो रहा है वहाँ पर उसके साथ। उसके लिए कुछ फैक्चुअल होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको जो नजर आ रहा है हो सकता है वो सही, हो सकता है वो गलत हो। तो हम दोनों के जो है स्टेट की और MKM के दोनों की जितनी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम उनकी चीज़ें डाल सकते हैं। एक मूवी मैं देखना चाहूँगा, ये अक्टूबर 1958, द फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान। तो हमारे सिकंदर मिर्ज़ा ने लिखा था लेटर। एट दैट टाइम प्रेसिडेंट कौन था, फिरोज जो भी था। यस, आई सॉ दैट लेटर। हाँ, उसने लिखा, माय डियर सर फिरोज, कॉमा, आफ्टर वेरी केयरफुल सर्चिंग ऑफ द हार्ट, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट द कंट्री कैन नॉट बी साउंड unless I take full responsibility and take over the administration.
The Constitution of the 23rd March 1956 is not only unworkable, but dangerous to the integrity and solidarity of Pakistan. If you're going to try to work, it will have to say goodbye to Pakistan. As head of state, therefore, I have decided to abrogate the Constitution, take over all powers and dissolve the assemblies, the parliament and the central provincial cabinets. My only regret is that this drastic revolutionary action I have to take while you were Prime Minister. By the time you get this letter, martial law will come into operation and General Ayub, whom I have appointed as the Chief Martial Law Administrator, will be in position. For you personally, I have great regard and will do all that is necessary for your personal happiness and well-being. यानी दुनिया का सबसे अच्छा जो है मार्शल लॉ, आई थिंक कार्टून था वो एक नंबर पार्टीशन पे मूवीज बन सकती हैं। इस पे वाइस जैसी मूवी बन सकती है इस पर। लेकिन पार्टीशन में तो मूवीज बन चुकी हैं या ड्रामाज शूट हो चुके हैं। वो मशहूर ड्रामा जो था, क्या नाम था, मैं अब्दुल कादिर हूँ। नहीं वो तो पार्टीशन पे, पार्टीशन में जिसमें भी फवाद खान था। क्या नाम था? दास्तान। अच्छा ड्रामा था। आई थिंक इट इज स्टिल रेटेड एज वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाज। अब वो एक किताब के ऊपर था, बड़ा अच्छा ड्रामाटाइज किया था। पार्टीशन नॉट जस्ट पार्टीशन के बाद भी कुछ अनफॉर्चुनेट चीज़ें हुई थी और चीज़ें जिस तरह हैंडल हुई थी, उसका जो रिजल्ट था ना, इट एंडेड ऑन अ वेरी डिप्रेसिंग नोट। यानी नॉर्मली हैप्पी एंडिंग्स होती हैं, the reality of the partition, which was unfortunate reality। इस तरह की चीजें चाहिए। नॉट के पार्टीशन होना नहीं चाहिए था। नहीं, मैं कह रहा हूँ स्टोरी टेलिंग नहीं, मैं ऑनेस्ट थी। नहीं, मैं देखिए तुमने दास्तान? हाँ, तो उसमें दिखाया ये था कि एक यानी दो फैमिलीज का दिखाया था। बेसिकली दो फैमिलीज को फॉलो करते हैं थ्रू आउट द ड्रामा। फिर उसमें उनके बात पक्की होती है और शादी वगैरह और सब चीज़ें तय हो जाती है, लेकिन वही पार्टीशन हो जाता है। तो द गाय इज ऑलरेडी इन पाकिस्तान और ये लोग ईस्ट पंजाब में होते हैं। ये फैमिली राइट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, फैमिलीज मैसेकर हो जाती हैं। लड़की जो होती है वो किसी तरीके से बचकर वो उस ट्रेन में होती है जिस ट्रेन के अंदर वो घुसकर सबको मार देते हैं। एक ट्रेन, मल्टीपल ट्रेन्स थी जिनके अंदर, तो वो एक जो राइटर था वो उसको तरस आ जाता है, वो उसको लेकर घर चला जाता है। फिर वो सिक होता है एंड ही मैरीज हर फोर्सिबली। फिर वो ज़िंदगी कंटिन्यू करती है, लेकिन ऑफ कोर्स शी इज़ फोर्स्ड इनटू मैरिज। और ये हुआ था अनफॉर्चुनेटली। तो फिर प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान ने और फिर नेहरू ने कुछ एग्रीमेंट की थी कि जो औरतें वहाँ पे रह गई और इस तरह उसमें हैं उनको हम वापस लेंगे, और जो पाकिस्तान में इस तरह का केसेस हैं हम आपको यानी इंडिया को दे देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। तो किसी ना किसी तरीके से उसका शौहर मर जाता है, वो समहाउ शी गेट्स बैक टू पाकिस्तान। बट व्हेन शी गोज़ टू पाकिस्तान और उसके वो इंडिया में होती है और वो तस्वर कर रही होती है कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी सच अ यूटोपिया और क्या दुनिया होगी और वहाँ पे ऐसा ख्याल रखेंगे मेरे मुसलमान भाई और ये होगा। बट व्हेन शी गोज़ एंड उसके साथ अनफॉर्चुनेट कुछ इंसिडेंट्स भी होते हैं, रियलिटी हिट्स एंड शी अनफॉर्चुनेटली एंड्स अप इन अ मेंटल इंस्टीट्यूशन। Spoiler alert. पुरानी हो गई है, बहुत पुराना ड्रामा है, लेकिन यानी ये था। तो it ends on a very depressing But that's the kind of real depressing, sad, dark but real content story. we need. I don't know, maybe that is the reason why it never got. भाई हमने खुद ये we've learned this the difficult route that sometimes ending should be happy and you should force people to be happy. अब ये जब मैं देख रहा हूँ एक इक्विवेलेंट है हमारा पाकिस्तान का चेरनोबिल का। चेरनोबिल जिस तरह था, हम जितने हद तक बना सकते हैं एक स्टोरी पे, हमने ये चीज़ बनाई है जो मुझे स्टोरी सुनने को मिल रही है। पाकिस्तानी डिजास्टर क्या होंगे यानी चेरनोबिल? there was a एक हुआ था जहाँ पे मिसाइल का वो जो डिपो था ना, हाँ वो उड़े थे, तबाह हो गया था। ओजड़ी कैंप इंसिडेंट दैट हैपेंड। उस पे इन्वेस्टिगेशन कभी हो नहीं सकी प्रॉपर्ली और देयर आर लॉट ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अराउंड इट एज वेल। ठीक है, अच्छा पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम किस तरह डेवलप हुआ उसको बड़ी अच्छी 99 का वर्ल्ड कप पे बन सकती है। और ये जो ये जो स्पॉट फिक्सिंग वाला जो 3 हमारे बंदे उस पे जो मूवी बन सकती है, सलमान बट मोहम्मद आमिर मूवी बन सकती है। बट ऐसे अगर उसके ऊपर आप मूवी बनाएंगे ना बन सकती है, तो हमारे जो क्रिकेटिंग है वो काफी वो बोलेंगे यार ये कंट्री का प्राइड। हाँ, तो उससे पहले हमें 92 के वर्ल्ड कप पे बनाएंगे और फिर हम 99 के वर्ल्ड कप पे बनाएंगे और हम बताएंगे हम लोगों ने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया था लेकिन अब कहाँ पर पहुंच गए। फिर बॉब वूमर he died 2006। लेकिन आजकल जो हम बना सकते हैं ना, हम टिकटॉक्स बना सकते हैं वापस फिर से। हाँ ये है, बस थोड़ी देर के लिए वो भी नहीं बना सकते थे, कंट्री ने मैंने एक्सपेरिमेंटल एक टिकटॉक बनाई थी। ओह गॉड, मार्शल आर्ट्स पे। ओह कौन से वाले? हाँ
शेयर करना यार। बस मैं वाइकिंग देख रहा था, मैंने कहा ये जो लड़ रहा है ये ऐसे मैं भी लड़ सकता हूँ। मैंने ट्राई किया, 500 व्यूज पहले ही घंटे में आ गए थे। हम भी यार पॉडकास्ट शिफ्ट कर लेते हैं टिकटॉक पे यार, ये हम टिकटॉक फिनोमिना जो है, मतलब व्हाई इज इट सो, आई हैव नेवर बीन ऑन टिकटॉक। मेरे ख्याल से इंडिया को बिग क्रेडिट जाता है। अच्छा। क्योंकि वो ऐसी चीज बनाते हैं कि आप बोलते हैं कि आप नफरत करते हैं, लेकिन जब आप देखना शुरू करते हैं तो आप एडिक्ट हो जाते हैं कि मतलब मैंने भी इंडियन से सुना था, आई थिंक ऑलमोस्ट एक साल पहले मैंने सुना था अपने ये कि टिकटॉक इज चाइना, राइट? इट्स नॉट इंडिया, इट्स चाइनीज। लेकिन It's a Chinese उसके app. जो मेरे ख्याल से जो वो परफॉर्मर्स हैं वो इंडियन है। वो इतने अजीब चीजें कर रहे होते हैं कि आप क्यूरियस होते हैं कि आपको देखने की क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या साइंस है, कि किस रीजन ने मोटिवेट किया होगा इस आदमी को कैमरा पे आके हरकत करने का। So basically you're watching something not because it's entertaining, because you're curious क्या है, यानी क्या साइंस है। और फिर वो उसकी एक कल्ट फॉलोइंग बन जाती है कि मैं अपने दोस्त को टैग करता हूँ कि ये देखो, फिर वो मुझे टैग करता है कि नहीं ये देखो। वो कहते हैं ना, इट इज सो बैड दैट इट इज एक्चुअली गुड। मतलब हाँ, ये आई थिंक इसमें एक फायदा है कि बिकॉज इट्स सो इजी टू प्रोड्यूस कंटेंट, आई गेस जैसा पॉडकास्ट है, नहीं आई गेस उसमें कोई बैरियर टू एंट्री नहीं है। आई डोंट थिंक मैंने इसको पर एक पॉडकास्ट डाउन नहीं, नहीं, come on यार, ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा। we should all remember our beginnings, our humble टिकटॉक की बेस्ट चीज ये है कि एक- म्यूजिक लाइब्रेरी आपको मिल जाती है, उसमें सब कुछ बिल्ट इन है। वो उसमें कुछ डांस बना लेते हैं आपको, जिस पे उसको वर्ड डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं पहले से, और यू कैन जस्ट गो। लेकिन इसके अंदर उसके अंदर जो सबसे मशहूर टिकटॉकर हैं, जो अगर आप देख भी लें तो वो 15-16 ईयर ओल्ड्स टिकटॉकर हैं, और टीनेजर्स और लेट टीन्स टिकटॉकर्स हैं, और द कंटेंट दे आर प्रोड्यूसिंग, यानी आप अगर कोई कह सकते हैं ना, कोई कंटेंट अगर आपके ब्रेन सेल्स को किल करता है तो दैट इज द काइंड ऑफ नहीं, लेकिन That's such an elitist thing to say, हाँ, यार। नहीं, ये मैं Why बताता is हूँ। it जैसे elitist नहीं, thing to एक और say? चीज, यार वो छोटे बच्चे let them have असल fun में यार, मैं आपको but बताता हूँ। आपके ब्रेन सेल्स को नॉट ओनली छोटे बच्चे आर कंज्यूमिंग इट, एवरीबॉडी इज कंज्यूमिंग आपको ऑप्शन नहीं देखना, नहीं देखे नहीं जिसको नहीं देखना है वो अच्छा, ये देखेगा। वाले आर्गुमेंट जो है ना, नहीं मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैंने ये सुना था, मैंने बल्कि अच्छा आकिफ, एग्जैक्टली तुम अपने बच्चों को देखने दोगे ये टिकटॉक वाली वीडियोस? The silence speaks for itself. ये अपने बच्चों को स्पेस जैम नहीं देखने देगा क्योंकि रिव्यूज इसके इतने बुरे आए थे, ठीक है? मैं अपने बच्चों को स्टोरी से क्रिस्टोफर नोलन दिखाऊंगा यार। नहीं, अगर मेरे बच्चे खुद से देख रहे होंगे तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा ये देखो। हाँ, that I agree with that। नहीं, मना तो I agree with नहीं। that। अच्छा, मैं एक बात, इसके ऊपर एक बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर इस पे कमेंट्री, देयर वर अ फ्यू कमेंट्स ऑन इट। Obviously there were a lot of people hating on the content, जिस तरह हमारे ताया भाई बोलने के यार ऐसे लोग हैं और इस तरह का कंटेंट इसमें डेवलप होता है। दूसरी तरफ से आर्गुमेंट ये था कि दिस इज अ वेरी एलिटिस्ट आर्गुमेंट, जो आकिफ कह रहे हैं कि आप उनको जज कर रहे हैं कि भाई वो एक, आप कह रहे हैं आपके उस सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जिसकी आवाज कहीं सुनी नहीं जाती, who gets no exposure anywhere. Not just that, they don't have the luxury of यानी watching Quentin Tarantino या जो भी सब चीजें, उनके लिए ये इस लेवल का एक्सपोजर है उन लोगों का। They enjoy this। जैसे वो बता रहे थे कि एक ठेले वाला आदमी है, एक आदमी जो ठेला चला रहा है वहां पे, ये रियल है मेरे ख्याल में, ठेला भी, और भी इस तरह की बेताज स्टोरीज है, मजदूर है ठेले, from humble backgrounds। हाँ, और उनके जो व्यूज उनको मिल रहे हैं उनके क्लिप्स के ऊपर, मिलियंस ना उनके फॉलोअर्स में भी, तो वो लोग फाइनली देर गेटिंग सम काइंड ऑफ एक्सपोजर एंड एंटरटेनमेंट एंड देर गेटिंग सम क्लाउड और सम सेलिब्रिटी फीलिंग है जो भी। तो उन्होंने बोला कि व्हाई शुड अ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड एजुकेटेड और जिसको एक्सपोजर मिला हुआ है दुनिया का, वो क्यों जज कर रहा है ऐसे लोगों को? व्हाई डज ही हैज द राइट टू मेक समथिंग एंड द अदर पर्सन डज नॉट? ये मैं कमेंट्री, मैं आपको एक कमेंट दे रहा हूं। चलो लेट्स हियर द रिस्पांस। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये वाई आर यू अज्यूमिंग कि अगर हम एक कंटेंट, एक टाइप ऑफ कंटेंट को बुरा कह रहे हैं तो हम जस्टिफाई कर रहे हैं दूसरे टाइप ऑफ कंटेंट को? नहीं, हम नहीं कर रहे हैं दूसरे टाइप ऑफ कंटेंट को जस्टिफाई। यानी कि आप बैठकर एक और जिसको बहुत बैड रैप मिलती है, और आप हर, मेरे ख्याल से यहाँ पे जो भी बैठा हुआ है मोर और लेस एग्री करेगा कि जो पंजाब के अंदर जो थिएटर्स होते हैं और उसमें जो कंटेंट होता है, और जो चीज, आर यू गोइंग टू, यानी वही जनरेशन जो ये फिर आप कहें कि नहीं वहां पे जो जाते हैं बेचारे लोअर तबके के लोग जाते हैं, जो उनको गेम शोज हो रहे हैं, जो गेम शोज हो रहे हैं, उसके अंदर एग्जैक्टली जिस तरीके से डिग्रेड किया जाता है, पीपल वॉच इट, हमारे घरों में देखा जाता है, और जो वहां पे जो बैठे हुए आवाम है वो जा रही है, वो जो कुछ भी करने को तैयार होती है फॉर यानी अ फ्यू। सो दैट इज, आई एग्री कि दैट इज आल्सो समथिंग दैट इज वेरी, इससे बेहतर है मैं टिकटॉक ही देख लूं। नहीं, जो डिग्रेड कर रहा है अपना, लेकिन वो खुद ही होता ही है असल में होता ही है कि एक दो चीजें टिकटॉक में अच्छी हो जाती है, कुछ नहीं बिसाइड्स दिस, ये जो मैन्युफैक्चर्ड कंटेंट होता है, कुछ होती है जो वायरल वीडियोस होती हैं, जिस तरह यानी कोई गिर रहा है, कोई वो हो रहा है, कोई चीज़ हो रही है ना, मुझे एक्सीडेंट्स, वो अब वो 7-8 सेकंड्स की वो भी वहाँ से हो जाती हैं, जो पहले यूट्यूब के अंदर जहाँ से होती थी अब वो टिकटॉक से हो रही है। बहुत सारे मैंने देखे हैं टिकटॉक के कुकिंग वीडियोस होती हैं,
2-3 whatever जितने मिनट के होते हैं वो बस जैसा कहते हैं कोई hummus बना देगा, गॉर्डन कोई इस रैमसी तरह आ गया बना देगा। टिकटॉक पे, वो जो नहीं, रिव्यूज दे रहा होता है। गॉर्डन रैमसी उनका मजाक उड़ाता है बेसिकली। अच्छा। हाँ कि लेकिन वो वही चीज यूज कर रहा है ना, वो इसको यूज कर रहा है फायदा to- उठा It रहे हैं, has yes. become a very powerful medium, and why has it become very powerful? Powerful medium या not because popular medium? popular. Both, I guess if it's popular, then it score- becomes हाँ, powerful. नहीं। नहीं, लेकिन एक बात, not because of the big people on it, because there were a lot of people who were not big on the, यानी आप पूरे कैनवस में देखें वो लोग जो कि जिनको कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यूट्यूब पे आके शायद वो जिंदगी भर कुछ बनाते रहते, कभी वो पॉपुलर नहीं हो पाते, वो फेसबुक और ट्विटर में आते कभी नहीं हो पाते, ठीक है, स्नैपचैट पे नहीं, लेकिन TikTok has given them that opportunity और वो प्लेटफॉर्म जिसपे वो आके बड़े हो गए, and now the big people are forced to come on TikTok, Yes. क्योंकि इतने लोग अब TikTok फॉलो करने लगे कि बाकी जगहों की जो सोशल मीडिया मैं वही प्लेटफॉर्म तो बता रहा हूँ। वहां से यानी YouTube पे मेरे 50 व्यूज है मैक्स, फोकस फ्रॉम दैट। 50 व्यूज थे मेरे मैक्स अभी तक किसी भी चीज पे, और टिकटॉक पे 1 घंटे में 500 व्यूज, 1 घंटे में, हाँ, और वो- कितनी सेकंड्स की क्लिप थी तुम्हारी? हार्डली 15 सेकंड। हाँ एग्जैक्टली, दिस इज द फिनोमेना कि ये एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री आई है मेरे ख्याल से, लेकिन मेरे ख्याल से देखा नहीं है लोगों ने, सोशल मीडिया द सोशल The डायलेमा, social network. द सोशल डायलेमा, The social network. सोशल उसका sequel है। डायलेमा, सीक्वल है उसका, Not the social network. नो नॉट द सोशल द नेटवर्क, सोशल एक्सपेरिमेंट। नेटफ्लिक्स पे, और उसके अंदर बिल्कुल इसी की बात की गई है कि यानी जो आप टिकटॉक अमंग्स दोज एप्स मैं कंसिडर करूंगा कि जहाँ पे आपको सोशल मीडिया एडिक्शन होती है, एंड यू आर लुकिंग फॉर दैट फिक्स, यानी आप बार बार रीलोड कर देख रहे होते हैं, यानी जो नंबर ऑफ व्यूज मिलियंस के अंदर, जो यूट्यूब की वीडियोस को पहली दफा जो मिलियंस मिलने में जो सालों लगते थे, Yes. यहाँ पे घंटों के अंदर मिलते हैं, और घंटों के अंदर क्योंकि एवरीबडी वांट्स दैट फिक्स के 10 सेकंड का 10 सेकंड का कंटेंट देख कर, और आपकी जिस तरह 15 सेकंड की थी, तो उसी तरह 500 लोग आपको उस देख दिन हमें लेंगे, कौन बता आराम रहा से था? देख लेंगे 500 लोग, मेरे ख्याल में वो उससे ज्यादा देख लेंगे, कौन बता रहा था जिसने बोला था मेरे दोस्त ने 3 दफा टिकटॉक डिलीट की है, और वापस इंस्टॉल की है, बिकॉज ही जस्ट कुडंट कीप अवे फ्रॉम इट। नहीं, मैंने टिकटॉक अपने मोबाइल में कभी इंस्टॉल नहीं किया था, दोस्त के मोबाइल पे किया था, ताकि मुझे तो डाउनलोड ही नहीं करना था कभी, क्योंकि मुझे पता मैं एडिक्ट हो जाऊंगा। क्यों नहीं TikTok की- डाउनलोड करना था? क्योंकि यू थॉट इट वाज बीनीथ यू। Yes. नहीं, क्योंकि Yes. मुझे उस एडिक्शन से दूर रहना था पहले ही। मैं असल में एक बात अब जैसे मेरा एक दोस्त है मेरे पास स्नैपचैट भी नहीं है। मेरा एक दोस्त है up and coming business tycoon. He's very into the जो भी new mediums आते हैं, Snapchat पे बहुत active है. He's not going to go in TikTok because he's an up and coming business tycoon. I don't know if you know him, but he's just a friend of mine. Yeah. So yeah. लेकिन I think I understand कि why there is such a stigma related to TikTok. एक तो stigma class level का भी है, I agree with that. But नहीं, इट इज नॉट क्लास लेवल। जो मैं यूएस मैं क्वालिफाई कर देता हूँ कि मेरा जो ज़्यादातर टिकटॉक है वो देसी टिकटॉक का नहीं है, वो उस टिकटॉक का है जो अमेरिकन टिकटॉक कंटेंट प्रोड्यूसर्स हैं। वो सारे कोई लोअर क्लास से नहीं है, वो नॉर्मल क्लास से, बल्कि वो तो अब वो डेवलप सोसाइटी है ना। हाँ, तो इट इज़ नॉट जस्ट कि कोई लोअर क्लास का कोई या लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास का बंदा बना रहा है, वहाँ पे टिकटॉक अक्रॉस क्लासेस बना रहे हैं, और रिगार्डलेस किस क्लास से बना रहे हैं, वो एक ही किस्म का कंटेंट है मोर और लेस, और वो हिट हो रहा है। और अब वहाँ पे तो पूरा एक कल्चर बन गया कि वो टिकटॉक वो हाइप हाउसेस क्रिएट होते हैं जहाँ पे वो टिकटॉकर्स को जमा करते हैं, वो मुफ्त में रहते हैं, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर हैं। मुफ्त में एग्जैक्टली नहीं रहते, पता नहीं किस तरह फंड होता है, इसकी इकोनॉमी मैंने अभी तक देखी नहीं है, लेकिन इट इज़ समथिंग टू स्टडी, बिकॉज टिकटॉक इज़ नॉट लाइक यूट्यूब कि आपको वहाँ पे एड्स रेवेन्यू और स्पॉन्सर। मैं ये समझता हूँ कि आई थिंक पार्टनरशिप प्रोग्राम बियॉन्ड ठीक है, इसमें एक कमेंट्री हम कर रहे हैं कि सोशली जो क्लास डिवाइड है उसके अंदर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो है उनको क्या एक्सपोजर मिलता है, उनको कितना सॉर्ट ऑफ सो कॉल्ड एम्पावरमेंट या एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। उससे हट के व्हाट वी शुड बी स्टडीइंग इज कि हाउ आर दीज ऐप डेवलपर्स, जो सोशल मीडिया ऐप डेवलपर्स हैं, व्हाट मोटिवेट्स देम टू ब्रिंग आउट अ न्यू ऐप, अ न्यू सोशल मीडियम जिसके अंदर और तेजी से फॉलोअरशिप और तेजी से व्यूअरशिप बढ़ाना है। देयर हैज टू बी अ डाउनसाइड टू सच अ मैसिव व्यूअरशिप गैदरिंग इन सच अ स्मॉल टाइम। वी अंडरस्टैंड द मोटिवेशन कि जितनी तेजी से, जितने कम अरसे में जितने ज्यादा लोगों को जमा करोगे, कमर्शलाइजेशन के लिए तो बेस्ट है, एडवर्टाइजमेंट के लिए बेस्ट है। एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको और मैक्सिमम एक्सपोजर मिल रहा है। Exactly. So that comes at a cost. That comes at a cost, and That's what I want to that answer. cost is, I think, the term is surveillance capitalism.
व्हाई इज अमेरिका सो एडमेंट कि हमें बैन करना है टिकटॉक, और इंडिया ने भी बैन करना है टिकटॉक, इंडिया में बैंड है हाँ, और फेसबुक इंडिया तो वगैरह, gold generate कर नॉट रहा है। जस्ट बिकॉज कि उनके कुछ पॉलिटिकल फड्डे हो गए, क्योंकि अमेरिका की भी जो कंपनीज है, फेसबुक और ये जो सोशल मीडिया कंपनीज है, वो भी यही कर रही होती है, सर्वेलेंस कर रही होती हैं। ये कोड था मेरे ख्याल सोशल डायलेमा के अंदर बड़ा अच्छा, Social network। हाँ, सोशल डायलेमा, ठीक है, सोशल एक्सपेरिमेंट कंफ्यूज कर दे रहा सब। हाँ ठीक है, नेटफ्लिक्स पे सोशल डायलेमा, सोशल स्टडीज। बिल्कुल। सोशल नेटवर्क नहीं है नेटफ्लिक्स पे? सोशल सिक्योरिटी मुझे नहीं पता। तो उसके अंदर वेयर द कंज्यूमर, व्हेन अ प्रोडक्ट इज फ्री, इट मींस दैट द कंज्यूमर इज द प्रोडक्ट। क्योंकि प्रोडक्ट, कोई चीज फ्री नहीं हो सकती, प्रोडक्ट कैन नॉट बी फ्री। आप प्रोडक्ट बन जाते हैं क्योंकि आपका डाटा गैदर हो रहा है और आपके डाटा को जमा कर उसको बेचा जा रहा है। लेकिन मेरा क्या करे ना, सो टिकटॉक इज जस्ट अनदर वन ऑफ दोस टूल्स के चाइना ने डेवलप किया, फेसबुक और ट्विटर और ये जो अमेरिका ने डेवलप किया, और ये लोग अपने तौर पे उनकी कंपनीज, मैं नहीं कह रहा कोई स्टेट, फेसबुक का तो प्रूव हो चुका है ना, फेसबुक का भी है, वो ट्विटर तो- का भी है, गूगल का भी है, ये सब इसका सब इस तरीका तरह है कर रहे अगर होते हैं। सब लोग मेरे तरह रैंडम चीजें क्लिक करते रहे ना, ताकि एल्गोरिथम जो है वो उसको confuse कर दे एल्गोरिथम को। ऐसे नहीं पसंद नहीं, बस क्लिक करना करना है क्लिक। लेकिन ये तो तुमने जो बात बताई है ना, वो एक मशहूर, मुझे उससे याद आया, उसी मूवी के अंदर एक मशहूर जो था ना, फ्लैट अर्थर, क्या नाम था, NBA प्लेयर फ्लैट अर्थर था, Kyrie। हाँ, आई थिंक दैट गाय, Kyrie Irving, उसकी मूवी आई थी एंड नाउ ही इज नो लॉन्गर अ फ्लैट अर्थर, ठीक है। तो What did NASA take him into the space and नहीं show नहीं him? नहीं, अच्छा, उसने क्या, वो क्यों हुआ फ्लैट अर्थर, क्योंकि ही वेंट डाउन द यूट्यूब रैबिट होल। उसने एक वीडियो को सिलेक्ट किया जो फ्लैट अर्थर वीडियो या कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वीडियो की, और तो YouTube उसके- एल्गोरिथम ने बम्बार्ड कर उसको दिया recommended, यू नो, ये तो Suggested मशहूर है videos, ना कि हाँ। हम एक दफा YouTube खोलना, दिस इज द सोशल मीडिया एडिक्शन। आपने एक लिंक खोला, दूसरी रिकमेंडेड आई, आप उसके अंदर गए, एंड यू नेक्स्ट आप देखते हैं कि आपने 3-4 घंटे लगा दिए YouTube। दिस इज व्हाई यू गेट सो मेनी कंस्पिरेसी वो- थ्योरिस्ट। ये हमारे जो क्या नाम है उस मोटे का जो अमेरिका में इन्फोवर्स, एलेक्स जोन्स। एलेक्स जोन्स, यू गेट सो मेनी एलेक्स जोन्स फॉलोअर्स, यानी ये तो legend है यार ये तो बंदा। वो तो क्रेजी लेवल ऑफ पैरानोया, यानी यू गेट इनटू यार दैट। टिकटॉकर्स पे अभी तक कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट नहीं है। आई एम श्योर आए होंगे। टिकटॉक ये कि उसके ऐप यूज करना, मुझे याद है जब मैंने पता नहीं 2-3 साल पहले स्नैपचैट इंस्टॉल किया था, आई कुड नॉट यूज इट, मुझे समझ नहीं आई, मैंने डिलीट कर जगह दिया। भी ज्यादा लेता है स्नैपचैट। अच्छा, हाँ, तो कोई फायदा नहीं। टिकटॉक आई थिंक इज वेरी लेकिन इजी जो टू यूज। तुम तो सर्वेलेंस की हद तक बात करो ना, मैं सर्वेलेंस से हट के एक बात कर रहा हूँ कि क्या ह्यूमन साइकी के ऊपर, एक सोसाइटी लेवल के ऊपर ऐसे कंटेंट का जो कि बस सिर्फ अटेंशन ग्रैबिंग के लिए बनाया जा रहा हो, 7 to 8 सेकंड्स का हो, और लोग एडिक्टिवली उसको फॉलो कर रहे हैं बस, एंड एज साथ सेट के उसके अंदर कोई इतना कोई डीप, कोई नॉलेजेबल, कोई बहुत ज्यादा नहीं Time होता, pass इट्स है। ऑल सर्विस लेवल, टाइम पास। जब आप इसमें एंगेज कर रहे हैं तो सोसाइटी की मेंटल लेवल पे, यानी कंटिन्यूअसली एंगेज कर रहे हैं। कंटिन्यूसली कर रहे हैं, तो साइकोलॉजिकली क्या इफेक्ट होता है, और हमारा यानी नहीं, उसका ये कि फिर आपका ओवरऑल अटेंशन स्पैन जो है वो गिर तो जाएगा। फिर Already गिर रहा है। न्यूज और चैनल हम फिर मजीद आपको इस गिर तरह रहे हैं। बनाने पड़ते हैं, और न्यूज को आपको इस तरह प्रेजेंट करना पड़ता है कि वो एंटरटेनमेंट हाँ, मतलब वो टिकट्स पे फिर चलती है ना, ब्रेकिंग न्यूज टिकर, वो बड़ हेडलाइन, जियो न्यूज का मुझे याद आ रहा है म्यूजिक। और ये फिनोमेना है व्हिच वी शुड एक्चुअली बी स्टडीइंग। आई थिंक आई एम श्योर देयर आर स्टडीज ऑन इट कि हाउ द सोसाइटी इज सोशल डायलेमा एज अ स्टडी। हाँ, हाउ द सोसाइटी इज मूविंग फ्रॉम नॉट ट्राइंग टू actually ये वीडियो में बता not trying to स्पॉन्सर्ड नहीं actually सोशल not trying to actually study। यानी अगर मैं वो टाइम जो मुझे किसी भी टॉपिक के हवाले से स्टडी करना चाहिए और किसी भी क्लेम के हवाले से मुझे स्टडी करना चाहिए, हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा मसला है कि इवन फ्रॉम द अदर साइड जो वुमेन अब्यूज होता है या मी टू मूवमेंट है या उसके बैकग्राउंड में जो नैरेटिव खड़ा हुआ है कि इफ शी ब्लेम्स इट खत्म, दैट इज इट, और इफ ही ब्लेम्स इट और इफ ही क्लेम समथिंग मानो, और हमने उसके रेप्रिकॉशंस में नहीं जाना, हमने उसके इन डेप्थ स्टडी नहीं करनी है, हमने उसकी जो क्या कहते हैं डिलीजेंट जो वर्क है, यानी कि हाउ डिड वी कम टू मी टू विद दिस? नहीं, I'm saying कि everybody wants quick fixes, quick solutions, and everybody wants to just हो गया करो, implicate करो, नहीं हुआ कैंसिल करो, move on। ये मतलब the point what I'm Address saying नहीं is करना उसका कि हुआ क्यों था, क्या everybody background था। is trying to address a long-term problem with very short-term solution and short fixes without studying into every detail of what it could mean। यानी अगर आप एक चीज़ के ऊपर एंटर हो रहे हैं, किसी भी सोशल इशू के ऊपर एंटर हो रहे हैं, उसमें कितनी आपको स्टडी करनी चाहिए, उसके रेमिफिकेशंस के ऊपर किस तरह लोगों को डेवलप करना है, लोगों की तरबियत किस तरह करनी है, नहीं चाहिए। आपने यू वांट टू गो द बस टिकटॉक स्टाइल, एवरीथिंग शुड बी टिकटॉक स्टाइल, मूव ऑन, वी डोंट हैव टाइम, मूव ऑन, इतनी छोटी जिंदगी है, इस छोटी जिंदगी के अंदर हमने ये भी करना है, सोशल रेवोल्यूशन भी लेकर आना है, क्लाइमेट चेंज भी करना है, हमने क्या कहते हैं बिलियनियर भी बनना है, हमने यानी यू वांट टू डू एवरीथिंग इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम।
So I think this thing sort of blankets. मैं I'll go a bit conspiracy theoristy on this, लेकिन not exactly conspiracy theory. वो मेरे ख्याल से नील पोस्टमैन की किताब थी दी डेथ बाय अम्यूजमेंट. उसके फॉरवर्ड के अंदर उसने बड़ी 2 मशहूर डिस्टोपियन किताबें, एक तो 1984 है मेरे ख्याल से, शायद जॉर्ज ऑरवेल की 1984 है, और एक एल्डस हक्सली की है द ब्रेव न्यू वर्ल्ड. तो उसने कंपैरिजन किया है कि कौन सा हम किस डिस्टोपियन फ्यूचर के अंदर है. जो जॉर्ज ऑरवेल का 1984 डिस्टोपियन जो उसकी दुनिया है उसके अंदर उसने डिस्कस किया है, उसने दुनिया इस तरह की दिखाई है जो बड़ी सर्वेलेंस वाली दुनिया है और बिग ब्रदर टाइप. हर चीज़ नोट हो रही है आपकी, हर चीज़ हो रही है, देखी जा रही है, आपने बिल्कुल स्टेट की पॉलिसी को के मुताबिक चलना है, कुछ अलग नहीं कर सकते, डिसेंट बिल्कुल इजाज़त नहीं है. और हमें कुछ मूल मालिक नज़र आते हैं जो इस तरह के हैं. लेकिन एल्डस हक्सली की जो डिस्टोपियन दुनिया थी वो थी दुनिया इस तरह की कि जहाँ पे जो तकरीबन उसको ऑपोजिट थी, कि वहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है, बिल्कुल नहीं. ऑर्डर किस तरह का है वहाँ पे कि वहाँ पे हर किसी को अपने प्लेजर्स के अंदर घुमाया, Distractions. डिबोया हुआ है. जॉर्ज ऑरवेल की दुनिया के अंदर प्लेजर वर नॉट समथिंग दैट वर कंसिडर्ड गुड. इसके अंदर इस तरह का था कि बच्चे टेस्ट ट्यूब्स के अंदर होते थे, जेनेटिक इंजीनियरिंग से बिल्कुल बच्चों को यानी क्लासेस के ये जो बिल्कुल लो क्लास के होंगे वो बिल्कुल इस तरह बेवकूफ़ किस्म के जेनेटिकली इंजीनियर्ड होते थे, उससे ऊपर वाले थोड़े बेहतर और बेहतर ऊपर. और हर किसी को ड्रग कर रखा जाता था. एक ड्रग होता था जिसका नाम होता है सोमा, यानी इट इज़ एक वो सोमा इंड्यूस्ड ड्रग के अंदर वो अपनी वेकेशन में जाना होता था, वो ड्रग लेते थे और वो वेकेशन में चले जाते थे. और इन्फॉर्मेशन बम्बार्डमेंट इतनी होती थी, उसने ये कहा था इन्फॉर्मेशन बम्बार्डमेंट इतनी होती थी कि यू कैन नॉट डिसाइफर, यानी इट्स नॉट, उसने बड़ी अच्छी बात की थी नील पोस्टमैन ने कि इट्स नॉट द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जो लोगों को यानी कंफ्यूज करेगी, एक्सेस, इट्स द ओवरवेलमिंग बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कि वो कुछ कर पाए उस इंफॉर्मेशन के साथ. तो मेरे ख्याल से उसने ये कहा था कि हमारा जमाना वो यही है. और दिस वाज ही रोट दिस बुक इन द अर्ली 90s और लेट 80s जब सिर्फ टीवी और रेडियो वाला मीडियम था. नाउ आफ्टर इंटरनेट एंड सोशल मीडिया एंड व्हाट नॉट, अब यही तो हाल है कि इतनी इंफॉर्मेशन है और हमें कुछ नहीं पता कि हमने करना है. हर आदमी एक्सपर्ट बन के बैठा हुआ है, तो क्या समझाएंगे, वो सुनेगा ही नहीं क्योंकि उसको तो सब पता है. यानी हुकूमत ने इस बात की फिक्र ही नहीं करनी कि यार इसको ये इस बात की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो ये क्या करेगा. ये हुकूमत को पता है कि इसको 50 इंफॉर्मेशन भेज दो, यानी रिगार्डलेस सारी ट्रू हो, लेकिन वो 50 इंफॉर्मेशन हो रही है, उसमें एक यूजफुल इंफॉर्मेशन, हाँ इसमें एक यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी जिसमें कुछ कर सकता है और बाकी सारी यूजलेस इंफॉर्मेशन होगी, तो वो क्या करेगा उस इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट के साथ. यानी दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन. ग्रेटर सोसाइटी पे चला जाता है. जैसे शुरू में ये सोचते थे यार बस एजुकेशन इज द सॉल्यूशन टू एवरीथिंग, बस एजुकेशन, नॉलेज, किताबें पढ़ो, ये वो सब, यूट्यूब, डिस्कवरी चैनल देखो, ये सब करो. उसका क्या नहीं हो, बस हमें बस चीजें पता है, उसका कोई फायदा कुछ भी नहीं हुआ. हमने स्कूल में हमने इतनी सारी चीजें, कितनी किताबें पढ़ी हमने पूरे, यानी दीवारें किताबें पढ़ी हैं, कोई फायदा नहीं हुआ. एक अच्छी किताब है आकिफ के लिए, हाउ टू रीड अ बुक. उसमें यही लिखा है कि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि नॉलेज गैदर कर लिया तो आपने अंडरस्टैंडिंग होगी दुनिया की. यानी to get an understanding of something, it doesn't mean you have to get the complete knowledge of it. और हमें ये नजर आता है, यानी अगर आप इसको भी देख लें, मैं कहूँगा अगर हम इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देख लें, एक बंदा होगा जिसको इस्लाम की नॉलेज, फेक साइंसेस सब कुछ पता होगा, आपको उसकी गुफ्तगू के अंदर ही कैन टेल यू एवरीथिंग, लीगल पर्सपेक्टिव, ज्यूरिस्टिक पर्सपेक्टिव से. एक बंदा है जो उस डेप्थ के अंदर, यानी उस वास्टनेस के अंदर उसको इस्लामिक नॉलेज नहीं होगी, कोट एंड कोट, यानी इस्लामिक साइंसेस की, लेकिन जब आप उससे गुफ्तगू करेंगे आप कहेंगे इसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी डेप्थ की. कुरान इसमें भी कहते हैं कि नॉलेज का आपका जो पार्ट है वो दिमाग वाला है, अंडरस्टैंडिंग का आपका जो पार्ट है वो दिल वाला है. तो दोनों अलग अलग चीजें. इस पर ये नहीं कि बंदे के पास अगर रिसोर्सेज नहीं और उसको ज्यादा नॉलेज नहीं, वो वाइस नहीं हो सकता, वो वाइस हो सकता है, वो अपने उससे रिसोर्सेज लेके एक बेटर जजमेंट कर सकता है कि इसका बहुत ज्यादा नॉलेज है और विजन बिल्कुल भी कम है. अल्लाह वो इल्म दे जो नाफे हो, फायदा हो, हाँ, जिससे नफा हो. यानी इल्म तो कुछ भी हो सकता है कि आपने हर चीज इल्म कर ली, लेकिन इट इज नॉट नफा देने वाली चीज नहीं है, तो वो क्या. टिकटॉक का मैं पढ़ रहा था कि 2018 में रिपोर्ट हुआ था कि लोगों का अटेंशन स्पैन में है. इन्होंने फिर एक फीचर भी ब्लॉक किया था जो यूजर को रिमाइंड करता है इफ दे बीन ऑन द ऐप फॉर मोर देन 90 मिनट्स. फिर उन्होंने कुछ अपने इन्फ्लुएंसर्स को बताया कि अपने व्यूअर्स को कहा कि अभी थोड़ा कम. लेकिन मैं यही कहूँगा प्रॉब्लम ओवर पॉपुलेशन ही है सब में. इतने ज्यादा लोग होंगे कि इतने लोगों को डम डाउन करो
कि बाकी हम लोग उनसे ऊपर हैं हमेशा। तो क्या प्रपोज कर रहे हो साथ तुम? वन चाइल्ड पॉलिसी साथ मैं कहूंगा कि there is a dark side. There is a dark side to this entire ओवर phenomenon. पॉपुलेशन अगर कंट्रोल हो जाए किसी तरीके से तो आधे मसले वैसे ही खत्म देखो हो इसमें I ये don't कि think it's possible, नहीं yeah. क्योंकि टिकटॉक का लोग कहते हैं अटेंशन स्पैन का इसलिए मसला क्योंकि मोस्टली जो टिकटॉक के यूजर्स हैं दे आर लाइक यंग चिल्ड्रन, तो फ्रॉम मार्केटिंग पर्सपेक्टिव द इजीएस्ट वन टू मार्केट आर यंग चिल्ड्रन, सो दैट्स व्हाई उनका एक इंसेंटिव है ये सब करने का। तो मैं ये नहीं कह रहा कि साथ की तरह कि जस्ट लेट्स नॉट जस्ट हैव चिल्ड्रन ऑल टुगेदर। साथ मैं बहुत ये नहीं कह एनाकिन रहा। स्काईवॉकर सॉल्यूशन है साथ का जो मैं कह रहा हूँ नहीं, कि आई थिंक यू शुड स्टार्ट साथ टू चेंज योर, कम से कम एक पॉलिसी तुम्हें चेंज करनी Thanos. पड़ेगी। बच्चों को डिस्करेज करो कि वो ना देखें, कम से कम एक उम्र तक तो ना देखें। तो बिकॉज अगर तुम्हारे बच्चे देखें टिकटॉक साथ तो तुम्हें रोकना पड़ेगा अब नहीं, उनको। टिकटॉक उस वक्त देखेंगे उनका मोबाइल होगा। मेरा अच्छा। एक गुड पेरेंटिंग यही है कि अगर आपके बच्चे हों तो आप उस वक्त मोबाइल अपना ऑफिस टाइम पे देखें, घर पे नहीं देखें मोबाइल। बच्चा वही करेगा जो आपको करते हुए देखेगा। आप मोबाइल यूज करेंगे, बच्चा मोबाइल यूज करेगा। आप मार्शल आर्ट्स करेंगे, बच्चा मार्शल आर्ट्स करेगा। तो आपको जिस तरह का बच्चा बना आपको शुरू के 5-6 साल वैसी लाइफ लिव करनी होगी, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ बच्चे उस वक्त करे नहीं जब तक आप तक रेडी ना हो ये सेक्रीफाइस देने के लिए। सॉरी डीप एडवाइस फ्रॉम साथ। क्या करें अब on that जो लोग बच्चे पैदा सोच रहे थे, from जो लोग बच्चे पैदा करने की तुमने सोच रहे आज जो थे, शर्ट पहनी है ना, तुमने इसका हक अदा कर दिया है। और You are the मैंने बचपन Superman. से सुपरमैन देखा है तो मैं सुपरमैन बन गया हूँ एक हाँ देखो तरीके साथ से। इससे सुपरमैन उबरमेंश। चले मेरे ख्याल से हम जिस तरह एंड करते हैं, हम हर प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगे, सोशल मीडिया में आप सिवाय reach out TikTok करना। के। और हाँ, दिलों- सिवाय TikTok। और दिलों में। Not yet. Not yet. I'll be the hurdle अगर कोई यहाँ से नहीं हम हो भी नहीं सकते ना 15 सेकंड और 1 पॉडकास्ट हम घंटा। क्लिप्स, हम हेडलाइनर की क्लिप्स बनाते हैं, हाँ हम 15 वैसे कर सेकंड सकते हैं यानी It took 1 second पता होना चाहिए भाई। This is how important. तो मेरे ख्याल से हम सोशल मीडिया में भी अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट भी है, आप उसमें भी विजिट कर Twitter। सकते हैं। हाँ ट्विटर पे आप रीच आउट करें। हमने मेरे ख्याल से आज हमने थोड़ा डिफरेंट थिंक किया, हमने ओपन डिस्कशन रखी। आप लोग जो भी जिससे भी एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं शेयर करें, कुछ भी जिस किस्म का भी फीडबैक है हमें दें। podcasttalk.com podcasttalk.com में कमेंट सेक्शन भी है, वहाँ पे भी देख सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। और जिस अपने तरह हमारे यूट्यूब की लिंक उन अंकल को जरूर फॉरवर्ड करें जो फैमिली ग्रुप में स्पैमिंग कहते हैं, ताकि हमारे हाँ, बेस्ट मार्केटिंग अंकल है हमारे लिए वो। और एक चीज बिफोर साइनिंग ऑफ के अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो ज़रूर कम से कम एक अपने किसी दोस्त रिश्तेदार अहबाब से इसको शेयर करें, ये ग्रुप में share Significant करें। other। हाँ, तो ऑन दैट नोट सलाम फ्रॉम द चौक।